हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम डिफरेंशिएशन में शुरू करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। इससे पहले हम डिफरेंशिएशन में बहुत कुछ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और हमारे कैलकुलस सीरीज में हम लोग फंक्शंस और लिमिट्स को भी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं जो उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है। यू कैन ईजिली गो देयर एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज़। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। चलिए क्वेश्चंस लेने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। माना मेरे पास दो फंक्शंस है जिसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर। लेट एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, दूसरा फंक्शन हम लोग ले लेते हैं जी ऑफ एक्स। दूसरा फंक्शन है हमारा जी ऑफ एक्स। मान लिया मैंने उस फंक्शन को इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स लिख लिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू दिस। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस पूरे फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि अप्रोच का जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर हम टेकिंग लॉग लिखते हैं तो यहाँ पर लॉगरिथम, यहाँ पर लॉग। अब हमें पता है लॉग ऑफ m with power n that is equal n times log of m। ये हमारी बेसिक सी प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो हम लोग इस फंक्शन को लिख सकते हैं log of y इक्वल g of x log of f of x। अब ये क्या है, log of y इक्वल g of x log of f of x। या हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल e रेज़्ड पावर g of x log of f of x। हम लोगों ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस अपॉन dx। अब हम e रेज़्ड पर कुछ भी एक फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो तो सेम ही रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर चेन रूल लगा देंगे। तो दैट इज इक्वल टू, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखना, दैट इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर g ऑफ x log ऑफ f ऑफ x इनटू, क्योंकि चेन रूल लगा रहे हैं यहाँ पर, ये आपका एक फंक्शन, ये भी हमारा एक फंक्शन। अब हमें डेरिवेटिव इसका निकालना है, डी ऑफ जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। इतना आप लोगों को समझ आया। अब हमारा e रेज़्ड पावर जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स, ये क्या था, y इक्वल e रेज़्ड पावर जी ऑफ एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। यानी कि हम इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं dy अपॉन dx इक्वल y टाइम्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब अगेन ये एक दो फंक्शंस का क्या है, प्रोडक्ट है, g ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय log ऑफ f ऑफ x। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो इनटू इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो g ऑफ x को बाहर निकालेंगे तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर log ऑफ f ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन f ऑफ x। फिर f ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आपका आ जाएगा d ऑफ f ऑफ x इंटू d ऑफ x। इतना समझ आया। प्लस अब हम यहाँ पर g ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये log ऑफ f ऑफ x एज इट इज आएगा। तो log ऑफ f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x ऑन dx। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। किसी भी फंक्शन रेज़्ड पावर फंक्शन अगर आपको दिया हुआ है, पावर में अगर दूसरा फंक्शन दिया हुआ है तो हम इस तरीके से ये अप्रोच लगाकर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन से, क्योंकि बिना क्वेश्चंस के कोई भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो ही नहीं सकता। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर लॉग ऑफ एक्स। तो यानी एफ ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर जी ऑफ एक्स, इस फॉर्म में हमें फंक्शन गिवन है जिसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू वाई।
अब मैंने क्या बताया था, टेकिंग लॉग ऑन बोथ ऑफ द साइड्स। लिख सकते हैं लॉग ऑफ y इक्वल लॉग ऑफ साइन ऑफ x रेज्ड पावर लॉग ऑफ x, ये हमें गिवन है। अब हम इसको फिर अगेन लिखेंगे लॉग ऑफ y इक्वल, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ x, क्योंकि ये जो आपकी पावर है ये आपकी कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी कोफिशिएंट के उसमें। तो लॉग ऑफ x इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल ई रेज़्ड टू पावर लॉग ऑफ x लॉग ऑफ साइन ऑफ x। अब हम यहाँ पर dy अपॉन dx करेंगे, बहुत आसान है ये dx। अब हम यहाँ पर अगेन चेन रूल लगाएंगे, क्योंकि ई रेज़्ड पावर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो dy अपॉन dx दैट इज ई रेज़्ड पावर लॉग ऑफ x लॉग ऑफ साइन ऑफ x। मैं बहुत स्टेप वाइज करते जा रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉपर समझ आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस पूरे फंक्शन को पहले एज इट इज लिया, फिर उसके बाद हम लोग चेन रूल लगाएंगे ये इसके ऊपर वाले फंक्शन पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसके ऊपर वाले फंक्शन पे जिसकी पावर में है, तो इनटू लॉग ऑफ x लॉग ऑफ साइन ऑफ x लिख सकते हैं इसको। अब ये मैंने बताया था ये क्या है हमारा, दिस इज y, तो दैट इज इक्वल dy अपॉन dx इक्वल y इंटू, यहाँ पर अगेन ये क्या है हमारा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा दोनों फंक्शंस में। अगर हम इसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, लॉग ऑफ इंटू कर देते हैं लॉग ऑफ x, तो हम इसको ले सकते हैं, इसका डेरिवेटिव करोगे लॉग ऑफ साइन ऑफ x, तो 1 अपॉन साइन x आ जाएगा, 1 अपॉन साइन x। साइन x का डेरिवेटिव cos x आ जाएगा। तो ये, क्योंकि ये एक फंक्शन और ये फंक्शन ये अपने आप में क्या है, एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पर cos ऑफ x आ जाएगा। प्लस अब हम log ऑफ x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x आ जाएगा, और हमारा यहाँ पर रह जाएगा log ऑफ साइन ऑफ x, ये हमारा आया। अब हम इसको आगे बस सिंप्लीफाई हमें करना है, तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल y टाइम cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x, तो log x cot ऑफ x प्लस ये आपका log ऑफ साइन ऑफ x अपॉन x। सो दिस इज आवर रिजल्ट। एक और फंक्शन ऐसा ही है, हमें गिवन है y इक्वल एक्स रेज़्ड पावर रूट ऑफ x, यानी यहाँ पर भी फंक्शन की पावर में एक और दूसरा फंक्शन है f ऑफ x रेज़्ड पावर g ऑफ x। तो हमें यहाँ पर गिवन है, अगेन हम लोग सेम अप्रोच यहाँ लगाएंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ y इक्वल लॉग ऑफ x रेज़्ड पावर रूट ऑफ x, ये कोफिशिएंट यहाँ आ जाएगा, तो log ऑफ y इक्वल रूट ऑफ x log ऑफ x, यही हम लोग करते थे। अब हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल e रेज़्ड पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट ऑफ x log ऑफ x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स लिख सकते हैं। अब हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़्ड पावर उसका डेरिवेटिव सेम रहेगा, उसके बाद हम लोग इस फंक्शन के लिए चेन रूल लगाएंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं e रेज़्ड पावर रूट ऑफ x log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x log ऑफ x ऑन dx। इतना समझ आया आप लोगों को। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या था हमारा, इक्वल टू y था, y इक्वल ई रेज़्ड पावर दिस, तो इसको हम लोग y लिख सकते हैं, तो हम लोग dy अपॉन dx इक्वल y इंटू, अगेन यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि दो फंक्शंस हमारे इन्वॉल्व हैं, तो रूट ऑफ x को बाहर निकालेंगे अभी, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो रूट x अपॉन x, देन प्लस
रूट x को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट x और log x को एज इट इज रखेंगे तो log ऑफ x। तो दिस इज आवर रिजल्ट, यानी कि ये क्या है हमारा डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x रेज्ड पावर रूट ऑफ x। सो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, हमें फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ x रेज्ड पावर कॉस इनवर्स x। मान लिया हम इसे लेट कर लेते हैं इक्वल टू y। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम अप्रोच लगाएंगे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ ऑफ द साइड्स हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ y इक्वल लॉग ऑफ साइन ऑफ x रेज्ड पावर कॉस इनवर्स x। अब यहाँ पर अगेन इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, लॉग ऑफ y इक्वल, इसको हम लोग यहाँ कोफिशिएंट में लेकर आएंगे कॉस इनवर्स x लॉग ऑफ साइन x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल ई रेज्ड पावर कॉस इनवर्स x लॉग ऑफ साइन ऑफ x। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, फिर अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर अब डेरिवेटिव ऑफ ई रेज्ड पावर कोई भी फंक्शन है तो वो सेम रहेगा, पहले तो इक्वल ई रेज्ड पावर कॉस इनवर्स x लॉग ऑफ साइन x इनटू, यहाँ क्या लगाएंगे इस फंक्शन के लिए, चेन रूल लगाएंगे तो d ऑफ कॉस इनवर्स x लॉग ऑफ साइन ऑफ x अपॉन dx। अब इसको हम लोग e रेज्ड पावर, ये वाला जो फंक्शन है इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, e रेज्ड पावर दिस फंक्शन इक्वल टू y। तो यानी कि हम लिख पाएंगे इसे dy अपॉन dx इक्वल y इंटू, अब यहाँ पर इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, हमारे पास दो फंक्शंस का ये मल्टीपल है तो यहाँ पर cos इनवर्स x को हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम लोग अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में कर चुके हैं, इनटू क्या log x log साइन x, तो log साइन x प्लस, अब हम cos इनवर्स x को एज इट इज छोड़ेंगे, log साइन x को करेंगे तो 1 अपॉन साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x, cos ऑफ x। स्टेप वाइज जाते जाओ, ये आपका आंसर आ जाएगा dy अपॉन dx दैट इज इक्वल y इंटू माइनस लॉग साइन x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x, cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा हमारा, cot ऑफ x। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हम लोग को जो गिवन था y इक्वल साइन x रेज्ड पावर cos इनवर्स x। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन, इस फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन, लेकिन ये दोनों हमारे सम में यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि एडिशन ऑफ टू इंडिविजुअल फंक्शंस। तो y इक्वल्स टू दिस, अप्रोच हमारी सेम रहेगी। अगेन मुझे क्या करना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, तो यहाँ लिख सकते हैं log ऑफ दिस, यहाँ पे भी लिख सकते हैं log ऑफ दिस होल टर्म। अब यहाँ पर इसको हम लोग अगेन लिखेंगे log ऑफ y इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इसमें भी लॉगरिथम आ जाएगा और इसमें भी हमारा log आ जाएगा। इसे लिखेंगे tan ऑफ x log ऑफ साइन ऑफ x प्लस sec ऑफ x log ऑफ cos ऑफ x। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं y इक्वल e रेज्ड पावर tan x log ऑफ साइन x प्लस e रेज्ड पावर sec x log ऑफ cos x। अब मेरे पास यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शंस हैं जिसका मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx, ये भी आपका ऑन dx और ये भी आपका ऑन dx लिख सकते हैं।
अब मुझे इस फंक्शन को पहले डेरिवेटिव करना है, फिर इसको करना है, फिर दोनों को हम ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ मैं पार्टीशन बना लेती हूँ क्योंकि स्पेस चाहिए हमें, इसका डेरिवेटिव यहाँ और इसका डेरिवेटिव हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। तो dy/dx मैंने ये कॉमनली ले लिया क्योंकि इस फंक्शन को इधर सॉल्व करने वाले हैं, इसको हम इधर सॉल्व करेंगे। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपका tan x log of sin x एज इट इज आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x log of sin x। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको अब हम y तो लिख नहीं सकते क्योंकि y इक्वल दिस प्लस दिस था, लेकिन हम इस फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं sin रेज़्ड पावर tan ऑफ x। तो sin x की पावर tan ऑफ x। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan को छोड़ेंगे, log ऑफ sin x। तो tan अपॉन log sin x क्या हो जाएगा? 1 अपॉन sin x, और उसके बाद sin x को, क्योंकि ये अगेन क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, sin x को हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्या आएगा हमारा? cos ऑफ x। प्रोडक्ट रूल। अब हम इसको छोड़ देंगे, log ऑफ sin ऑफ x को छोड़ा, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, sin x की पावर tan x इंटू कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारा? कॉट। tan इंटू कॉट क्या होता है? 1 प्लस log ऑफ साइन x sec स्क्वायर x। ये हमारा आ गया। इसको यहाँ पर dy/dx इक्वल दिस प्लस हमें यहाँ पर कुछ करना होगा क्योंकि जो हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली फंक्शन को डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये प्लस में है। अब इस वाले को आ जाओ, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो सबसे पहले एज इट इज ई रेज़्ड पावर sec x log ऑफ cos x, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ sec x log ऑफ cos x on dx दैट विल बी इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगेन y तो लिख ही नहीं पाएंगे क्योंकि y दो फंक्शन का सम है, लेकिन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं cos x रेज़्ड पावर sec ऑफ x। तो cos x रेज़्ड पावर sec ऑफ x इंटू डेरिवेटिव हम करेंगे किसका? अगेन प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं यहाँ पर, sec x को मैंने छोड़ दिया, तो उसके बाद हमारा ये log ऑफ cos x, तो 1 अपॉन cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन x इंटू माइनस ऑफ साइन x। अब हमें क्या चाहिए? प्लस। अब हमें sec x का डेरिवेटिव चाहिए, तो हमारा क्या होता है sec x का डेरिवेटिव, और इसको हम लोग छोड़ देंगे, log ऑफ cos x को छोड़ देंगे, तो sec x का डेरिवेटिव होता है हमारा sec x tan ऑफ x। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके अगेन लिख सकते हैं cos x रेज़्ड पावर sec ऑफ x इंटू ये आपका माइनस साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा हमारा? -tan, तो माइनस ऑफ tan x sec x लिख सकते हैं इसे, प्लस log ऑफ cos x इंटू sec x tan x। इतना समझ आया? अब हम यहाँ पर अगेन इसको लिख सकते हैं, दोबारा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, cos ऑफ x रेज़्ड पावर sec। इसको मुझे क्योंकि इसके एडिशन में करना है तो इसको मैं प्लस ही कर देती हूँ, डायरेक्ट मैं इसको सिंप्लीफाई यहाँ करके यहाँ लिख देती हूँ, log ऑफ cos ऑफ x रेज़्ड पावर sec ऑफ x इंटू यहाँ पर tan x sec x, यहाँ पे भी sec x tan x कॉमन ले सकते हैं, sec x tan x को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पर हमारा बचा log ऑफ cos ऑफ x -1। ये क्या है? ये हम लोगों ने यहाँ पर पूरा इसको ऐड कर दिया। तो dy/dx की हमारे पास वैल्यू क्या आई? dy/dx इक्वल साइन ऑफ x रेज़्ड पावर tan ऑफ x इंटू 1 प्लस log साइन x sec स्क्वायर x प्लस cos ऑफ x रेज़्ड पावर sec x इंटू sec x tan
tan x इंटू लॉग एक्स cos x माइनस 1। तो ये सारी क्या है हमारी जो वैल्यू आई है, ये डेरिवेटिव है किस फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का। ये फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, log ऑफ x विद पावर x प्लस x रेज्ड पावर log ऑफ x। अगेन सेम अप्रोच, सब कुछ सेम है यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए। लेट y इक्वल टू दिस, यहाँ पर अगेन हम लेंगे टेकिंग log ऑन बोथ ऑफ साइड्स, यहाँ पर भी तो इसको लिख सकते हैं log ऑफ y इक्वल x टाइम्स log ऑफ x, ठीक है। प्लस क्या है हमारा, log ऑफ x इंटू log ऑफ x। समझ आया? इसको लिख सकते हैं y इक्वल e रेज्ड पावर x टाइम्स log ऑफ x प्लस e रेज्ड पावर log ऑफ x इंटू log ऑफ x। log ऑफ x इंटू log ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ x का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन मुझे dy अपॉन dx करना है, बिल्कुल सेम अप्रोच है हमारी, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले बीच में फिर पार्टीशन बना लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस हैं। तो dy अपॉन dx दैट इज इक्वल सम ऑफ दिस प्लस दिस। इसको सॉल्व करेंगे, e रेज्ड पावर x log ऑफ x, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको log ऑफ x की पावर x। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है इस वाले फंक्शन को, तो d ऑफ x log ऑफ x। इतना समझ आया? अब हम इसको आगे कैसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका log ऑफ x की पावर x तो है ही, लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना है, चेन रूल लगाना है। x log ऑफ, पहले हमारा x मल्टीप्लाई बाय log ऑफ दिस, ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो x को हम छोड़ेंगे तो इसको हम लोग डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे। तो x ऑन log x तो 1 अपॉन log x, उसके बाद log ऑफ x तो 1 अपॉन x इंटू 1 बाय x। x से हमारा x कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस इतना समझ आया ये कि हम लोगों ने इसको छोड़ा तो इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। तो log ऑफ x तो 1 अपॉन log x, फिर log ऑफ x तो 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x से आपका x कैंसिल आउट हुआ। उसके बाद हम लोग डेरिवेटिव किसका निकालेंगे, x का, इसको एज इट इज छोड़ेंगे, log ऑफ x। डेरिवेटिव x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा log ऑफ x की पावर x इंटू 1 अपॉन log ऑफ x प्लस log ऑफ x। इतना समझ आया? नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला फंक्शन। अब मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो e रेज्ड पावर log x स्क्वायर, तो वो तो एज इट इज रहेगा, तो उस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो यानी x की पावर log ऑफ x, इसको हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, e रेज्ड पावर log ऑफ x स्क्वायर, तो log x स्क्वायर का मुझे log ऑफ x स्क्वायर का मुझे डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू, ये आप एज इट इज लिखोगे x रेज्ड पावर log ऑफ x। अब यहाँ पर log x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकालोगे, चेन रूल लगाओगे अगेन यहाँ पर, तो ट्वाइस ऑफ log ऑफ x इंटू 1 अपॉन x। यही करते हैं हम लोग कि ट्वाइस ऑफ log ऑफ x का स्क्वायर, तो यानी 2 को इधर लेके आओगे, 2 log x रेज्ड पर 2 माइनस 1, तो ये आ गया, इंटू फिर log ऑफ x को डिफरेंशिएट करोगे 1 बाय x आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर, x थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमें इसको ऐड करना है यहाँ पर, प्लस यहाँ लिख सकते हैं x की पावर log ऑफ x
पास रिजल्ट क्या है, अब हम इसको थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx, दैट इज इक्वल टू log x रेज़्ड बाय x इंटू 1 अपॉन log ऑफ x प्लस log ऑफ x प्लस x रेज़्ड बाय log ऑफ x इंटू 2 log x अपॉन x। तो ये है हमारा। सो दिस इज आवर अनदर क्वेश्चन जिसमें हम लोग को गिवन है y इक्वल रूट ऑफ x प्लस 4 रेज़्ड बाय 3/2 अपॉन 4x माइनस 3 की पावर 4/3। तो सबसे पहले आपको लॉग की एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। यहाँ पर लॉग ऑफ m इंटू n करते हैं तो लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n विद सेम बेस, जो भी हम बेस यहाँ लेंगे तो हमारा बेस दोनों का सेम होना चाहिए। या फिर अगर हम लॉग ऑफ m अपॉन n करते हैं तो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अगेन सेम अप्रोच, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ y इक्वल, अब यहाँ पर देखो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइड बाय दिस, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों यूज में आएगी। हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ रूट एक्स। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स की पावर 1/2। तो इसको हम लोग कोफिशिएंट यहाँ लेकर आएंगे तो 1/2 लॉग ऑफ एक्स, यहाँ लिखते हैं 1/2 लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद है आपका x प्लस 4 रेज़्ड बाय 3/2। इसको कैसे लिखेंगे, प्लस 3/2 कोफिशिएंट इधर आ जाएगा लॉग ऑफ x प्लस 4, क्योंकि ये दोनों क्या है मल्टीप्लिकेशन में। अब ये डिवीजन में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस 4/3 लॉग ऑफ 4x माइनस 3। इतना समझ आया। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं करते। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको कैसे लिखेंगे, अपॉन dx, और इसको भी हम लोग पूरे को और dx कर लेते हैं। तो इसको log ऑफ y को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/y इंटू dy/dx, ये सबको पता है, इक्वल, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे 1/2 log ऑफ x, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 log ऑफ x क्या हो जाएगा 1/x, तो ये 1/2x आ जाएगा, प्लस 3/2 log ऑफ x प्लस 4, तो 3/2 log ऑफ x प्लस 4 को आप डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 1/x प्लस 4 इंटू, अब x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, सिर्फ आपका 1 बचेगा, क्योंकि 4 को डिफरेंशिएट करोगे 0, x को डिफरेंशिएट करोगे तो 1, माइनस 4/3 log ऑफ 4x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/4x माइनस 3। अब 4x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पर हम लोग चेन रूल भी लगा रहे हैं साथ साथ, ये आपस में कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं ये, तो यहाँ पर 4x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 4। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं dy/dx, y यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएगा, इधर न्यूमरेटर में, इक्वल y टाइम्स 1/2x प्लस 3/2 ऑफ x प्लस 4 माइनस 16/5 ऑफ 4x माइनस 3। तो ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट। y को हम क्या लिख सकते हैं, x के टर्म में पूरा ये भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको एज इट इज छोड़ना चाहो तो भी वो जेन्युइन है। क्वेश्चन नंबर 8, आपको फंक्शन गिवन है लेट y इक्वल log ऑफ x रेज़्ड बाय x प्लस cos x स्क्वायर x। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। यहाँ पर ये ऑलरेडी हमारा लॉग के टर्म में है, तो वी डोंट नीड कि हम लोग दोनों साइड पे टेकिंग लॉग उसको लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है। डायरेक्ट हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड्स dy/dx, इसको भी d ऑफ दिस ऑन dx एज्यूम करेंगे।
तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं d ऑफ log ऑफ x रेज़ पर x प्लस cosec स्क्वायर x अपॉन dx। अब हम यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x, अगर मैं पूरी टर्म को x से ज्यूम कर देती हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन x, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन x रेज़ पर x प्लस cosec स्क्वायर x। और उसके बाद ये जो हमारा अंदर वाला इनसाइड फंक्शन है इसमें हम क्या लगाएंगे चेन रूल, तो यहाँ पर इंटू डी ऑफ एक्स रेज़ पर एक्स प्लस cosec स्क्वायर x अपॉन dx लिख सकते हैं। इसको 1 अपॉन एक्स रेज़ पर x प्लस cosec स्क्वायर x इंटू, अब ये जो हमारा x रेज़ पर x है, x रेज़ पर x, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लिख सकते हैं, अभी हम लोगों ने सीखा e रेज़ पर x log ऑफ x लिख सकते हैं इसे, क्योंकि टेकिंग लॉग अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ, मान लिया कोई और फंक्शन कि z इक्वल एक्स रेज़ पर x है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर log ऑफ z इक्वल टू x log ऑफ x या फिर z इक्वल टू e रेज़ पर x log ऑफ x, तो इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे d डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ पर x log ऑफ x ऑन dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन cosec स्क्वायर x ऑन dx, दैट इज इक्वल 1 अपॉन x रेज़ पर x प्लस cosec स्क्वायर x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव अगेन जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था चेन रूल लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे e रेज़ पर x log ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ log ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव इस स्टेप वाइज ही करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x log ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस cosec स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 cosec स्क्वायर सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद चेन रूल लगाएंगे हम लोग, cosec का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस ऑफ cot x। अब इसको फिर अगेन लास्ट हम इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx दैट इज इक्वल 1 अपॉन एक्स रेज़ पर x प्लस cosec स्क्वायर x इंटू e रेज़ पर x log ऑफ x। अब यहाँ पर इस यही रह गई हमारी टर्म, तो x log x को छोड़ेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा, x अपॉन x प्लस फिर हम लोग log ऑफ x को छोड़ेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर log ऑफ x प्लस ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस 2 cosec स्क्वायर x cot x। अब हमारे पास ये पूरी जो टर्म है इसको हम लोग ब्रैकेट में डालते हैं पूरा बॉक्स में, ये जो आंसर आया है, सो दिस इज आवर डेरिवेटिव dy अपॉन dx इक्वल 1 अपॉन एक्स रेज़ पर x प्लस cosec स्क्वायर x इंटू ई रेज़ पर x log x इंटू x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस log x माइनस ट्वाइस ऑफ cosec स्क्वायर x cot x। So this is our answer to the derivative of this function। अब हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है एक इनफाइनाइट सीरीज। हमारा फंक्शन ऐसे भी हो सकता है कि y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। अब मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हमें क्या गिवन है, y इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को दोबारा लिख सकती हूँ कैसे, y इक्वल रूट ऑफ साइन एक्स प्लस ये अगेन हमारा क्या पूरी इनफाइनाइट सीरीज है, तो इस इनफाइनाइट सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं, अगेन इक्वल टू y लिख सकते हैं। इसको अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देती हूँ,
क्या आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल साइन एक्स प्लस वाई। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स, आसान है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दैट विल गिव अस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले साइन एक्स, तो इसको हम यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ एक्स, प्लस वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इस डी वाई अपॉन डी एक्स को मैं यहाँ ले आती हूँ, तो इसे लिख सकते हैं 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस ऑफ एक्स। अब मैं डी वाई अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूट वही करना है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इक्वल कॉस ऑफ एक्स, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2y माइनस 1। सो दिस विल बी आवर डेरिवेटिव। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा इनफाइनाइट सीरीज का है। मान लिया हमें दिया हुआ एक फंक्शन y इक्वल ई की पावर x प्लस ई की पावर फिर x प्लस फिर ई की पावर x प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम सबसे पहले इसको दोबारा लिखते हैं किस फॉर्म में, y इक्वल ई की पावर x, उसके बाद अगेन ये जो आपका आ जाता है, ये क्या है हमारी इनफाइनाइट सीरीज इक्वल टू y, तो प्लस y लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ y इक्वल x प्लस वाई लॉग ऑफ e लिख सकते हैं। अब लॉग ऑफ e क्या होता है, इक्वल 1, तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो लॉग ऑफ y इक्वल x प्लस वाई हुआ, टेकिंग यहाँ पर डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, तो d ऑफ ऑन डी एक्स इक्वल, इसका भी हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, y का डेरिवेटिव अगेन डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाय वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इस टर्म को इधर लेकर आएंगे क्या आ जाएगा माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1। सो दैट विल डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने बाहर निकाला, 1 अपॉन वाई माइनस 1 इक्वल 1, या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय क्या आपका 1 अपॉन वाई, 1 माइनस वाई अपॉन वाई लिख सकते हैं, या फिर y अपॉन 1 माइनस वाई, दैट विल बी आवर आंसर। हमारे पास एक और फंक्शन गिवन है इनफाइनाइट सीरीज का, जिसमें हमें गिवन है y इक्वल साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड सो ऑन। सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से दोबारा लिखेंगे क्योंकि इस फॉर्म में तो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल साइन ऑफ x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ x अपॉन 1 प्लस, हमारे पास जो ये सीरीज हो जाती है क्या है अगेन ये y, तो 1 प्लस y लिख सकते हैं। इसको फिर दोबारा हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन ऑफ x अपॉन डिनोमिनेटर में हमारा 1 प्लस वाई आ जाएगा, 1 प्लस वाई, यहाँ पर ये प्लस कॉस ऑफ x। अब ये हमारा डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल साइन ऑफ x 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ x। अब इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, यानी कि इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो रिजल्ट को हम लिख सकते हैं y को 1 से करेंगे तो y आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस x इक्वल साइन x 1 प्लस वाई लिख सकते हो।
अब यहाँ पर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ ऑफ साइड्स, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव। अगेन यहाँ पर टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ द साइड दैट इज इक्वल ऑन dx। अब y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। वाई कॉस एक्स, ये क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शंस हैं। तो y का डेरिवेटिव निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, तो एज इट इज हम लोग कॉस ऑफ x को रखेंगे और कॉस x का डेरिवेटिव निकालेंगे माइनस ऑफ साइन x, तो हम लोग y को एज इट इज रखेंगे इंटू वाई। इतना समझ आया, दैट इज इक्वल टू, अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है साइन एक्स इंटू 1 प्लस वाई। ये अगेन क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस वाई, एज इट इज 1 प्लस वाई। अब 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव निकालोगे तो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स और इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स वाई टर्म को एक जगह ले आते हैं, इसको उठाकर हम लोग यहाँ ले जाएंगे, यानी कि हम लोग सिर्फ पोजीशंस को इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को मैंने पहले बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसको भी इधर लेकर आएंगे तो मैं कॉमन टर्म को बाहर निकाल लेती हूँ, दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ बचेगा 1 प्लस 2y प्लस कॉस ऑफ एक्स, इधर से इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। इतना आया, इक्वल यहाँ आया हमारा कॉस ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस वाई प्लस साइन ऑफ प्लस वाई साइन ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे चाहिए, तो जो ये वाली टर्म हमारी मल्टीप्लिकेशन में है ये इधर आकर क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में, यानी कि अपॉन में कर देंगे क्या, 1 प्लस 2y, 1 प्लस 2y प्लस कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। तो ये हमारा जो आएगा, दिस विल बी आवर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो यहाँ से इसको हम लोग उड़ा देंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस टर्म। अब एक और फंक्शन हमें गिवन है इनफाइनाइट सीरीज का, जिसको हम लोग लिखेंगे y इक्वल tan ऑफ x रेज्ड पावर tan ऑफ x रेज्ड पावर tan ऑफ x। ये आपका इन्फिनिटी तक चलेगा और मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे कंप्यूट करना है। कब, व्हेन x इक्वल टू पाई अपॉन 4। ये हम लोग को कंडीशन गिवन है। अब इसको अगेन हम लोग सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हैं, y इक्वल tan ऑफ x रेज्ड पर क्या है हमारी पूरी, अगेन वो इनफाइनाइट सीरीज है, तो रेज्ड पर y। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, तो log ऑफ y इक्वल y log tan ऑफ x, इसको लिख सकते हैं e रेज्ड पर y log tan ऑफ x। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, y इक्वल टू दिस। ठीक है, तो y इक्वल दिस। अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल ई रेज पर पूरा हम इसको लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y log ऑफ tan ऑफ x। अब इस स्टेप को ध्यान से करना, तो दैट इज इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल y टाइम्स डेरिवेटिव फाइंड करना है y log ऑफ tan x। तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास इन दो फंक्शंस का। तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव फाइंड करोगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हम लोग log ऑफ tan x को एज इट इज लिखेंगे, log ऑफ tan x। उसके बाद फिर हम log ऑफ tan x को डेरिवेटिव निकालेंगे, तो y को एज इट इज लिखेंगे, तो y अपॉन इसको 1 अपॉन tan x, ये तो आपका tan x हो जाएगा, और tan x को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो sec स्क्वायर x आ जाएगा। अब हम यहाँ से y को इधर ट्रांसफर कर देते हैं,
तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/y इंटू दिस, यहाँ से y हमारा हट जाएगा, इतना आया। अब यहाँ से dy/dx की टर्म को हम लोग इधर निकाल लेते हैं, तो कॉमन हमारा आ जाएगा dy/dx, मैंने बाहर निकाला 1/y, यहाँ से इधर लेके जाएंगे तो माइनस log ऑफ tan x इक्वल ये y इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan ऑफ x। ये आपको समझ आ गया। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम x की वैल्यू π/4 रखेंगे तो यहाँ देखो ओरिजिनल फंक्शन में tan π/4 1 होगा, 1 रेज़ पर 1 1 रेज़ पर 1 1, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू π/4 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1। तो इसमें हम लिख सकते हैं dy/dx, यहाँ पर आ जाओ, तो dy/dx इंटू 1/1 माइनस log ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि tan x क्या है हमारा 1, और log 1 क्या होता है मैंने बताया था, किसी भी बेस पे log 1 होता है हमारा 0, दैट इज इक्वल y की वैल्यू 1 सेक स्क्वायर x, सेक x π/4 पे क्या होता है √2 का स्क्वायर 2 अपॉन tan x की वैल्यू π/4 पे क्या होती है 1। तो हमारा आंसर आ गया dy/dx दैट इज इक्वल टू 2। सो दिस इज आवर आंसर। अब हमें एक छोटा सा प्यारा सा फंक्शन गिवन है y इक्वल log ऑफ mod x, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है dy/dx। अब यहाँ पर ये mod x की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, सेट ऑफ रियल नंबर, हम कुछ भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन log ऑफ mod x दिया हुआ है तो log ऑफ 0 तो हमारा नॉट डिफाइंड होता है, यानी कोई भी रियल नंबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, नॉट 0 को छोड़ के हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पर दो केसेस आते हैं, या तो x ग्रेटर देन 0 है या x हमारा लेस देन 0 है। ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव और लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो log ऑफ x, तो आपका ये x ही हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये आपका, क्योंकि मॉड ऑफ x के हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं, प्लस x अगर x इज ग्रेटर देन 0 और माइनस x इज लेस देन 0, ये हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पर log ऑफ माइनस x, इतना हमें समझ आया। अब हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो dy/dx करेंगे, दैट इज 1/x। ये हमें पता है कि dy/dx log ऑफ x का करेंगे तो 1/x आता है। अब dy/dx ऑफ माइनस x करेंगे तो 1/-x इंटू माइनस एक्स को करोगे तो -1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x आएगा, यानी कि हमारा y इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x, तो dy/dx इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर। ये हमारी वैल्यू आएगी 1/x, लेकिन x हमारा 0 नहीं। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है y इक्वल लॉग ऑफ x रेज़्ड बाय x, और हमें प्रूव करना है कि dy/dx दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ ex। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल x लॉग ऑफ x लिख सकते हैं, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारा आ जाएगा dy/dx इक्वल x का डेरिवेटिव 1 इंटू लॉग ऑफ x प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1/x इंटू x लिख सकते हैं। तो dy/dx दैट इज लॉग ऑफ x प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं log ऑफ x प्लस log ऑफ e, क्योंकि log ऑफ e क्या होता है हमारा 1 होता है, या हम लिख सकते हैं log ऑफ ex, क्योंकि बेसिस हमारे सेम रहेंगे,
अगर बीच में ये एडिशन में है तो हमारा ये लॉग ऑफ ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इंटू एक्स। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारे इनफाइनाइट सीरीज का। हमें गिवन है y इक्वल कॉस ऑफ एक्स रेज पर कॉस ऑफ एक्स रेज पर कॉस ऑफ एक्स, ये अप टू इन्फिनिटी हमें गिवन है और हमें कंप्यूट करना है dy अपॉन dx। अगेन हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, y इक्वल कॉस ऑफ एक्स रेज पर y लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी लॉग, तो लॉग ऑफ y इक्वल y log ऑफ cos ऑफ x लिख सकते हैं, या हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल ई रेज पर y log ऑफ cos ऑफ x। अब हमें क्या करना है, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड, dx ऑन dx। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे, तो ये आपका ई रेज पर y log ऑफ cos x, ये एज इट इज रहेगा, तो इसको तो हम लोग y यू का यू लिख सकते हैं। फिर हमारा है y log ऑफ cos x, यहाँ पर हम लोग अगेन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे क्योंकि ये फंक्शन है हमारे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट, तो इनटू y को हम लोग एज इट इज रखेंगे, तो log ऑफ cos x, तो y log ऑफ cos x का डेरिवेटिव अपॉन cos x, और cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ऑफ sin x। फिर उसके बाद y का डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, तो dy अपॉन dx इंटू लॉग ऑफ cos x, cos ऑफ x। अब y को हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देते हैं, तो dy अपॉन dx इंटू 1 अपॉन y, और यहाँ से हमारा ये आ जाएगा इक्वल माइनस साइन अपॉन कॉस माइनस 10, तो यानी y माइनस ऑफ y tan x प्लस dy अपॉन dx log ऑफ cos ऑफ x। अब ये जो dy अपॉन dx वाली टर्म है, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारा कॉमन आ जाएगा dy अपॉन dx 1 अपॉन y माइनस log ऑफ cos x इक्वल माइनस y tan ऑफ x। अब इस टर्म को हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये आपका dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी। इसको उठा के इधर डिनोमिनेटर में लेकर आते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस log cos x इंटू वाई, इधर ले लेते हैं 1 माइनस y इंटू लॉग ऑफ cos x, और यहाँ से 1 माइनस दिस, और y हमारा ऊपर आ जाएगा इंटू y, तो इंटू y करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस y स्क्वायर tan x अपॉन 1 माइनस y log ऑफ cos x। सो दिस इज आवर आंसर। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं, सो टेक अ स्क्रीनशॉट। ये सब क्वेश्चंस हैं आपके। क्वेश्चन फर्स्ट है y इक्वल 5x अपॉन 1 माइनस एक्स रेज पर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1, जहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल x/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन dy अपॉन dx हमें कंप्यूट करना है। y इक्वल लॉग विद बेस 7 ऑफ लॉग ऑफ x विद बेस 7, जहाँ पर हमें dy अपॉन dx कंप्यूट करना है। y इक्वल लॉग विद बेस 3 ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर अगेन हमें dy अपॉन dx कंप्यूट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर लॉगरिथमिक फंक्शन। तो देखा कितना आसान था ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, और उतना ही इम्पॉर्टेंट भी। तो आई होप आप सब इन सब क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इनके आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर अनदर वीडियो, जो हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है on the derivative of implicit functions. So see you in my next video. Till then, bye.